बैचलर्स मेरे लिए एक इमोशन है, एक बहुत पैशनेट इमोशन है, लेगेसी है और एक स्टोरी टेलिंग है। ये वो भी कस्टमर्स हमारे पास आते हैं, उनको ये बहुत जानने में इंटरेस्ट होता है कि बैचलर्स कैसे चालू हुआ। ये स्टोरी है बैचलर्स, ये एक जर्नी है बैचलर्स। बैचलर्स एक फीलिंग है जो कि यहाँ पे आके ही एक्सपीरियंस हो पाती है। सर अगर किसी दिन बैचलर्स बंद हो गया तो क्या होगा? बैचलर्स बंद हो गया तो मुंबई कहाँ घूमने जाएगी पता नहीं। बैचलर्स एक इमोशन है जो कि 1930 से चल रहा है और यहाँ पे लोग आते हैं इंजॉय करने के लिए। जैसे बोलते हैं नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड, यहाँ पे वैसा है, आओ मज़े करो खाओ जाओ। सो माई सेल्फ आदित्य अग्रवाल, आई एम द थर्ड जनरेशन अलॉन्ग विद माई ब्रदर हिमांशु अग्रवाल हु इज़ हैंडलिंग बैचलर्स। 1930s में ये चालू हुआ था, शुरुआत की थी इसके मेरे दादाजी ने, श्री ओम प्रकाश अग्रवाल जी, और फिर मेरे फादर ने इसको कंटिन्यू किया और मिस्टर अरुण अग्रवाल जी ने कंटिन्यू किया और अब हम दो भाई हैं जो इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। मैं यहाँ पे बचपन से आ रही हूँ अपने पेरेंट्स के साथ एंड आई लव देयर आलू मसाला, चीज़ ग्रिल सैंडविच एंड देयर मोका। इट्स द बेस्ट। मैं यहाँ पे बहुत सालों से आ रही हूँ। आई लाइक पाव भाजी एंड मिल्क शेक। आई थिंक दैट इज़ बेस्ट हियर। I think like 6-7 years. I like the chocolate milkshake. I like the sandwich, and I like the khicha papad, and I like the roasted almond ice cream also. मेरे को तो 5-6 साल हो गए यहाँ पे आके, मुझे अभी याद भी नहीं कितना टाइम हो गया। The best cheese which you should try is classic chocolate milkshake. The best in the world. I think you should try it. मेरे को काफ़ी टाइम हो गया, मैं छोटा था तब से मैं आते आ रहा हूँ, मतलब मेरे को 10 साल हो चुके। मुझे ज़्यादातर वेज पिज़्ज़ा, ग्रिल सैंडविच एंड चॉकलेट मिल्क शेक ये मुझे बहुत पसंद आता है। मैं 3-4 साल से यहाँ का पाव भाजी बहुत पसंद है। यहाँ का पाव भाजी इज़ टू गुड। बैचलर 1930s में दिखने में तो ऐसा ही हुआ करता था, फ़र्क सिर्फ इतना है कि मेन्यू में काफ़ी चेंजेस हैं। पहले यहाँ पे 3 आदमी काम करते थे, 10 आदमी काम करते हैं और मेन्यू में जब मेरे दादाजी ने शुरुआत की थी उस समय फ्रेश फ्रूट जूसेस, गन्ने का जूस, नारियल पानी और फ्रेश कट फ्रूट ये मिलते थे। माय फादर जब उन्होंने टेक ओवर किया तो उन्होंने सैंडविचेस इंट्रोड्यूस किए, मुंबई की स्ट्रीट पे ग्रिल्ड सैंडविचेस का कॉन्सेप्ट उन्होंने पॉपुलराइज़ किया। पिज़्ज़ाज उन्होंने प्रोवाइड किए यहाँ पे, जो कि एक टाइम पे आला बेकरीज में या 5 स्टार में मिलता था, वो उन्होंने यहाँ पे शुरुआत की। थिक शेक्स की उन्होंने शुरुआत की, आइसक्रीम बनानी हमने चालू की और अब यही चीज़ हम 2 भाई हैं ये कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ दीज रेसिपीज़ आर फ्रॉम द टाइम ऑफ माई फादर एंड ग्रैंडफादर। हम जैसा कि लेगेसी रेस्टोरेंट है, लेगेसी फूड प्लेस है, तो हम बहुत ज़्यादा उसमें इंटरफेयर करते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा चेंजेस भी करते नहीं हैं। वो रेसिपीज़ को हम ट्राई करते हैं कि कंसिस्टेंटली वही चलती रहे। आज की तारीख में जो आप सामने चौपाटी बीच देखते हो वो ऐसा नहीं था, बीच रोड टच ही हुआ करता था। उसके बाद ये सब बिल्डिंग्स बनी यहाँ पे और घोड़ा गाड़ी पे लोग आते थे। व्हीकल्स बहुत कम थे ऑफकोर्स थे, मुंबई था, व्हीकल्स चलते थे, 4 व्हीलर्स चलते थे बट कम थे। घोड़ा गाड़ी पे लोग आते थे ज़्यादा और वॉक करके लोग आते थे यहाँ पे। महात्मा गांधी यहाँ पे आए हुए हैं, सरदार पटेल आए हुए हैं यहाँ पे, कश्मीर के महाराजा हरी सिंह यहाँ पे फ्रीक्वेंटली आते थे जब भी मुंबई में उनका आना होता था। पृथ्वीराज कपूर उस समय काफ़ी आते थे यहाँ पे। मेरे फादर के टाइम में धर्मेंद्र जी, जितेंद्र जी रेगुलर आते थे यहाँ पे। ईशा देओल जब वो कॉलेज में थी वो रेगुलर आते थे यहाँ पे। रणबीर कपूर हमारे रेगुलर है, रानी मुखर्जी, अजय देवगन एंड यू नेम इट, ऑल बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ आते हैं। अक्षय कुमार को हमारे सैंडविचेस पसंद है, शिल्पा शेट्टी को भी हमारे सैंडविचेस पसंद है। सो ये उस समय का बॉम्बे था। या ब्रिटिश ऑफिसर्स वगैरह आते थे यहाँ पे, जो जिनको फ्रेश फ्रूट्स खाना है चौपाटी के नज़दीक आते थे। हमेशा से ये एक प्रोमिनेंट लोकेशन ही रही है, आते हैं हमेशा से लोग। कस्टमर्स जो पहले आते थे और आज जो आते हैं उनमें फ़र्क सिर्फ एक चीज़ का, पेशेंस का। पहले 10-15 मिनट रुक के भी शांत रहते थे, अब 2 मिनट ऑर्डर देने के बाद ही थोड़े अग्रेसिव हो जाते हैं कि ऑर्डर जल्दी दीजिए, ऑर्डर जल्दी दीजिए। बाकी बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। उस समय भी हमें उतना प्रेम मिलता था, आज भी हमें उतना प्रेम मिलता है। अजीब तो नहीं, जैसे कम होता है वो पाइनएप्पल मांगते हैं बहुत लोग टॉपिंग्स में,
और मेयो की जगह पे एक दो लोगों ने कभी बोला है कि दही चाहिए हमको, सो दही इंस्टेड ऑफ मेयो, सो वो थोड़ा यूनिक होता है, वरना कॉम्बिनेशंस लोग मांगते हैं अलग अलग तरीके के, सो वो कभी नयापन हो जाता है। सैंडविचेस में कभी कोई बोलता है कि उनको ये कोई पर्टिकुलर सिरप डाल के चाहिए या किसी स्टाइल में शुगर डाल के चाहिए, कुछ चाहिए, तो वो थोड़ा यूनिक हो जाता है हमारे लिए। जैसा कि मैंने कहा, इट्स लाइक नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड। आप यहाँ पे आते हो तो बहुत ओपन एनवायरनमेंट है, बहुत फ्रेंडली कैजुअल एनवायरनमेंट है। इधर बिंदास रहते हैं लोग, जैसे उनको कार की बोनेट पे बैठ के खाते हैं या सड़क पे बैठ के भी खा लेते हैं, खड़े होके खाते हैं ज़्यादातर तो, या पार्सल लेके जाते हैं, बट उनको यहाँ पे फ्रीडम मिलती है। दे डू नॉट हैव टू बी वरीड अबाउट एनीवन जजिंग देम। यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं दे आर वेरी कंफर्ट फूड, कंफर्ट ओरिएंटेड। आपको अगर दुख महसूस हो रहा है तो भी आप आइसक्रीम खा लोगे, आपको अच्छा लगेगा। और जैसे आप शेक्स सिप लोगे तो आप जो यहाँ की ब्रीज़ है, मरीन ड्राइव की ब्रीज़ है, उसका फील कर सकते हैं। वो एक अनोखा एक्सपीरियंस होता है जो कि कुछ ही जगह पे अवेलेबल है, उनमें से एक बैचलर्स है। यहाँ पे जैसे हर एज के कस्टमर्स आते हैं हमारे पास बैचलर्स में। सो एक बार एक जेंटलमैन आए थे जो कि अपने ग्रैंड सन के साथ आए थे, और उन्होंने हमको बताया कि मैं अपने दादा के साथ आता था पहले यहाँ पे, और आज मैं अपने पोते के साथ आ रहा हूँ। इट्स बीन 90+ ईयर्स उनकी एज को, तो वो हमारे लिए एक बहुत यूनिक मोमेंट था, हमें वो याद रहता है वो बात। हमारे मेन्यू में 340+ आइटम्स है, वैसे 340 to 400 आइटम्स है डिपेंडिंग ऑन सीजनल वेरिएशंस। उसके अंदर से पॉपुलर कैटेगरीज है, जैसे सैंडविचेस, ग्रिल्ड सैंडविचेस हमारे बहुत पॉपुलर है। अगर मुंबई में किसी को भी ग्रिल्ड सैंडविच खाना है, आज से नहीं बरसों से, तो हमारे यहाँ पे आते हैं या अपने गेस्ट को लेके आते हैं। हम मसाला बनाना चिप्स यूज़ करते हैं जो कि जेन फ्रेंडली है और उसमें अनियन गार्लिक नहीं होते हैं। और ये बनाना वेफर्स की खासियत ये है कि बहुत सारे लोग हमारे सैंडविच नहीं, हमारे वेफर्स खाने के लिए यहाँ पे आते हैं, तो उनको काफ़ी पसंद आते हैं। हमारे पिज़्ज़ाज़ काफ़ी फेमस है। आज की तारीख में हैंड टॉस्ट पिज़्ज़ा सब जगह मिलते हैं। थिन क्रस्ट पिज़्ज़ाज़ हमारे फादर ने 1990s में शुरुआत की थी। पाव भाजी यहाँ की काफ़ी अच्छी है, और यहाँ के फ्रूट शेक्स और सीजनल शेक्स बहुत फेमस है। बैचलर्स में ज़्यादातर लोग जो प्रेफर करते हैं वो ऑफिस आवर्स के बाद ही आना प्रेफर करते हैं, जब वो बिल्कुल फ्री रिलैक्स मूड में हो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। सो मैं कहूँगा कि 8 o'clock to 12 o'clock के बीच के अंदर इज़ अ टाइम व्हेन यू विल फील द वाइब ऑफ बैचलर्स। यहाँ पे हर प्रकार के कस्टमर्स आते हैं। टूरिस्ट हमारे पास बहुत आते हैं, जिनको मुंबई का वाइब फील करना है वो हमारे पास बहुत आते हैं। कम से कम 500 लोग तो आ ही जाते हैं दिन में। तो बैचलर्स इज लोकेटेड एट मरीन ड्राइव, गिरगांव चौपाटी। इसके विसिनिटी के अंदर विल्सन कॉलेज है, भवंस कॉलेज है, जय हिंद कॉलेज है, HR कॉलेज है, काफ़ी प्रोमिनेंट कॉलेजेस है नज़दीक में। सो यंग पब्लिक, जेनजी जो बोलते हैं, काफ़ी आता है यहाँ पे। बैचलर्स नाम की कहानी ऐसे चलती है। इस दुकान का नाम वैसे कुछ था नहीं, अग्रवाल जूस सेंटर या ओम प्रकाश जूस सेंटर के, ओम प्रकाश जूस वाले के नाम से इसको जाना जाता था। मेरे दादाजी उस ज़माने में, उनकी एज लगभग 30 हो गई थी, उन्होंने शादी नहीं की थी, और उस ज़माने में 15-16 साल की उम्र में लोगों की शादी हो जाती थी। सो उनके दोस्त उनको ब्रह्मचारी बोलते थे, वो ब्रह्मचर्या में भी मानते थे। सो वो हुआ कि ब्रह्मचारी जूस वाले के नाम से ये दुकान जानी फिर बाद में उन्होंने 1914 में इसको रजिस्टर किया एज बैचलर जूस हाउस। उसका वेग लूज इन इंग्लिश ट्रांसलेशन जो होता है बैचलर करके, उन्होंने बैचलर जूस हाउस इसको रजिस्टर किया। मेरे फादर ने उसको देखा कि बैचलर्स में थोड़ा साउंड था, उन्होंने वैसा उसको फिर ब्रांड किया। क्योंकि जियोग्राफिकली सिटी के अंदर लोग बहुत लंबा ट्रैवल नहीं कर पाते आज की तारीख में ट्रैफिक की वजह से। सो हमने कुछ ब्रांचेस चालू की थी। अभी हमारी एक्टिव ब्रांचेस थाने में है, क्योंकि थाने एक डिफरेंट लीग हो जाता है, तो हमने एक थाने में ब्रांच चालू की है, और वो कैफ़े है, प्रॉपर सीटिंग है उसमें। यहाँ पे लोग बैठ के नहीं खा पाते, वहाँ पे AC सीटिंग है, कम्फी, बिल्कुल मॉडर्न वाइब है, चिक वाइब्स है बिल्कुल, और अच्छा लगता है लोगों को। पहले के फाइनेंसेस तो ऐसे नहीं पता है, तो इट्स वेरी वेग, कभी ऐसे डिस्कस नहीं हुआ करता कि पहले कितना अर्न होता था। आज की तारीख में 30,000 तक हो जाता है, 30,000 35,000 एवरेज एक हो जाता है। अगर अच्छा बिजनेस होता है तो इतना डेली हो जाता है। तो बैचलर्स की खासियत ये है कि हमारे फादर हमेशा बिलीव करते थे सिंप्लिसिटी इज़ द बेस्ट। वो बहुत फैंसी इंग्रेडिएंट्स यूज़ नहीं करते थे, वो बेसिक इंग्रेडिएंट्स को उस प्रपोर्शन में यूज़ करते थे कि वो डिश अपने आप अच्छी लगे। सो यहाँ पे आपको सैंडविच जो मिलेगा उसके अंदर हम बहुत टाइप की ड्रेसिंग्स यूज़ नहीं करेंगे, बहुत आर्टिफिशियल फ्लेवर्स कुछ यूज़ नहीं करेंगे। हम घर की बनी चटनी होती है वो हम यूज़ करते हैं, और वेजिटेबल्स और बटर, दैट्स इट। सिंपली कुट, वो एक घरेलू तरीके का जैसा आपका होता है वही आपको वाइब मिलती है। बस फ़र्क इतना है कि वो ज़्यादा टेस्टी होता है, जो घर में आपको टेस्ट ना मिले वो आपको बैचलर्स में मिलेगा। और यहाँ पे फ्रेश इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं,
और हम बहुत सारे इंग्रेडिएंट जो होते हैं वो हमारे इंपोर्ट होके बाहर से आते हैं। सो उनकी बहुत एक्सक्लूसिव क्वालिटी होती है, टेस्ट होता है, और वही हम बैचलर्स में प्रोवाइड करते हैं, जिस वजह से लोग यहाँ पे आना पसंद करते हैं, जो हमें महसूस होता है। फिर यहाँ पे मरीन ड्राइव जैसा है, नरीमन पॉइंट है, गिरगांव चौपाटी है, अरेबियन सी है, चर्नी रोड स्टेशन आपको यहाँ पे जैसे नज़दीक में दिखता है, इतने कॉलेजेस है, उस वजह से ये थोड़ी लोकेशन प्रोमिनेंट हो जाती है। जो कस्टमर्स बैचलर्स में नहीं है, वो पहले नहीं आए हैं, उनको मैं रेकमेंड कर सकता हूँ कि आप इवनिंग में यहाँ पे आए, 4 PM 5 PM के आसपास। आप यहाँ पे सनसेट देखिए, आप एक जूस सिप करते करते सनसेट देखिए और इवनिंग वाइब्स को आप फील कीजिए, मरीन ड्राइव की ब्रीज को आप फील कीजिए। आप यहाँ पे वॉक करने जा सकते हो, एक पिज़्ज़ा आपने पार्सल करवा लिया और मरीन ड्राइव पे आप जाके उसको खा सकते हो। तो ये एक एक्सपीरियंस आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा, ये आप ट्राई कर सकते हो।